अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल द रियल एक्सपीरियंस। और आज की वीडियो थोड़ा सा जॉब्स के हवाले से नहीं है, लेकिन आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे आपने करनी है इसके हवाले से। ठीक है, अभी तो सबसे पहले ईद का सीज़न चल रहा है कि भाई जो तमाम मुसलमान जो मुझे देख रहे हैं उन सबको ईद उल अज़हा मुबारक। ठीक है, तो अभी तो हॉलीडेज़ चल रही हैं तो आप जॉब ढूंढ नहीं सकते। अगर आपको अब ढूंढनी भी है तो फ़िलहाल आप बैठे हैं। लेकिन इन दिनों में जो आप बैठे हुए हैं, अगर आप यूएई में हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपने इन 4-5 दिनों में जो हॉलीडेज़ चल रही हैं इनमें आपने ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हॉलीडेज़ के बाद आपने बूस्ट कर जाना है। क्यों? वजह यह है कि हॉलीडेज़ के बाद, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद बहुत सारी हायरिंग स्टार्ट होने वाली है। और वो इस तरह की जो हॉलीडेज़ आती है ना उनमें वो हायरिंग रोक लेते हैं, मतलब 1 महीना पहले ही रोक लेते हैं। ठीक है, तो खैर आपने करना क्या है? सबसे पहले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देखें आप किसी से जब मिलने जाते हैं ना तो जो सबसे पहले उनकी नज़र पड़ती है ना वो आपकी पर्सनैलिटी पड़ती है। ठीक है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है ना उस तरह से आपको वो डील करते हैं। तो इसी तरह जब आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं ना तो सबसे पहले उनकी नज़र आपकी सीवी पे पड़ती है। ठीक है, आपकी सीवी जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए, टॉप। अगर आप खुद नहीं बनानी आती आपको किसी से, आप किसी से 50 दिरहम, 100 दिरहम या कुछ भी करके, कोई भी आपका अच्छा पढ़ा लिखा दोस्त है उससे बनवा लें। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तवज्जो देते नहीं है और बस अप्लाई करते रहे, यानी कि आप हॉकी लेके क्रिकेट खेल रहे हैं। समझने वाली बात है ये। ठीक है, तो आपके पास राइट सीवी होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने सीवी पे काम करना है। ठीक है, और आपने एक तरह की सीवी नहीं बनानी। ठीक है, अगर आप यूएई में आए हैं, इस मार्केट में अब आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने माइंड में 2 से 3 ऑप्शन रखने हैं। ठीक है, अगर आप एक ही ऑप्शन रखेंगे ज़िंदगी में, यानी कि यूएई में ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड फील्ड में भी जॉब मिल रही होगी, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में वही घुसा हुआ है तो आप उसी चक्कर में आप मार खा जाएंगे। ठीक है, तो आपने 2 से 3 सीवीज़ बनानी है। सबसे पहली जो सीवी बनानी है ना वो आपने सेल्स से रिलेटेड बनानी है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स और रिटेल का बहुत ज़्यादा काम है, तो उसमें आपको जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी आपने सीवी जो बनानी है ना वो आपने रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बनानी है। तो इस तरह की जॉब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें यह है कि आपके पास बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन आप सीवी उस टाइप की बना सकते हैं और यूट्यूब से, इंटरनेट से नॉलेज लेके आप ये इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉब लेना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद फिर आप अपनी फील्ड में मूव हो जाएँ, कोई दैट्स नॉट अ बिग डील। मगर क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए वीज़ा चाहिए होता है तो दिमाग में ये रखें, ज़रूर रखें अपने दिमाग में कि भाई जॉब पकड़ने वाली बात करनी है आपने। ठीक है, तो 2 तरह की सीवी हो गई, सेल्स की हो गई और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। और तीसरी जो सीवी बनानी है ना आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड बनानी है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट से रिलेटेड बनाएं, अगर आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड बनाएं अगर आप हॉस्पिटल और इस तरह इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो उससे बनाएं, टेक्निकल फील्ड से जो भी है। ठीक है, लेकिन आपने एक तरह की सीवी नहीं बनानी, 3 तरह की सीवी बनानी। अच्छा ठीक है, अब लोग बहुत सारी गलतियाँ ये करते हैं कि भाई वो एक ही सीवी में ना तीनों तरह के एक्सपीरियंस डाल देते हैं। तो दैट्स एम्प्लॉय इतना पागल नहीं है कि वो आपको वो ना समझें, और ये बैड इंप्रेशन जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपके पास एक ट्रैक नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ जॉब मिली तो वहाँ चले गए, वहाँ से दूसरी फील्ड में जॉब मिली तो वहाँ चले गए, तो आपको पता नहीं है कि आप दुनिया में कर क्या रहे हो। ठीक है, तो मकसद सिर्फ 3 तरह की सीवी बनाने का यही है कि भाई आप अगर सेल्स की जॉब आ रही है, रिटेल की जॉब आ रही है तो आप उसकी तरफ सीवी आपने सेल्स की फेंक दी। अगर आपकी अकाउंट्स की तरफ आ रही है या आपकी फील्ड की तरफ आ रही है तो आपसे उससे रिलेटेड फील्ड आपने, मतलब सीवी जो है ना आपने अप्लाई किया। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि आपकी जो अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं इसमें आपने कंपनियों के नाम टारगेट करने के, भाई दुबई में या यूएई में किस तरह की कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपने वो तमाम एक पेपर बनाना है, आपने उसमें एक कॉलम बनाना है, उसमें कंपनीज़ के नाम लिखना है। ठीक है, अब आपने सपोज़ करें कि आपने 25, 30, 40 कंपनियों के नाम लिख लिए, 50 कंपनीज़ के नाम लिख लिए। ठीक है, अब आप एक एक कंपनी को गूगल पे सर्च करें। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, आपको 50 में से तकरीबन 10 से 12 कंपनियों के ईमेल एड्रेस तो वहीं मिल जाएंगे, पहली बात। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिले ना तो आपको उसके हेड ऑफिस मिल जाएंगे। तो एक कॉलम में ईमेल एड्रेस, एक कॉलम में कंपनी का नाम, दूसरे कॉलम में कंपनी का एड्रेस जो कि आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, तीसरे कॉलम में आपने उस कंपनी का लिंक्डइन अकाउंट ढूंढना है। ठीक है, वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आपको लिंक्डइन अकाउंट है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप बना लें, क्योंकि जॉब सर्चिंग में बहुत ज़रूरी है। तीसरा कॉलम लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, और चौथे कॉलम में उनका जो ईमेल एड्रेस, जो मैं आपको बोला कि 50 में से 10-12 के तो आपको मिल ही जाएंगे वहीं पे करियर के ईमेल। ठीक है, तो वो ले लें। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं
करियर्स के, ठीक है, उस पर तो आपने अपनी सीवी भेज देनी है रिलेटेड टू योर फील्ड, ठीक है, या रिलेटेड टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अगर सेल्स की लुकिंग है तो सेल्स की सीवी आपके पास मौजूद है, ठीक है, आपने भेज देनी है, ठीक है। अच्छा सा कवर लेटर बनाना है, ऐसा नहीं करना कि आपने ईमेल जब आप कर रहे हैं तो आप ये कर दें भाई हाय गुड इवनिंग प्लीज़ सी अटैच सीवी। उनके पास टाइम नहीं है भाई, उनको पहले आपने अपना बायोडाटा बताना है कि ओके मतलब ये कि I came across like job posting on your website that you are looking for this and I'm interested to apply in this position, blah 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 blah, and then you need to show your background that I've been working in UAE or I've been working in Pakistan, India, blah blah blah, how many years experience including this company, and currently that was your current job and now you want to grow your career or for further growth you want to apply in your position, in this position in your company, blah blah. So you need to small अपने कम्युनिकेशन करनी है ईमेल पे, फिर आपने बोलना है कि ओके आई अटैच माय सीवी फॉर योर रिव्यू। ठीक हो गया, तो आपने ईमेल पे भेज दिया। अब जो कंपनीज़ के ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है, ठीक है, उनके हेड ऑफिस के एड्रेसेस आपने ले लिए हैं। अब आपने उनके हेड ऑफिस डायरेक्ट जाना है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट हेड ऑफिस में 90% यूए की 90% कंपनियां डायरेक्ट हेड ऑफिस से सीवी कलेक्ट करती हैं और वहाँ ही पे रिक्रूटर्स बैठे होते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है या एरिया मैनेजर्स होते हैं, जो वहाँ की मैनेजमेंट टीम होती है जो हायरिंग में मतलब उनके साथ होती है, तो उनको फ़ौरन मिल जाती है, ठीक है। आपने ये ब्रांचों में जाके ये नहीं करनी, उन्होंने करना क्या, ब्रांच में आप किसी भी ब्रांच में जाके आप देते हैं तो वो सीवी लेके ना उल्टा करके ना वो प्रिंटर में डाल के और आप किसी भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपने नहीं करना। तो सबसे पहला जो काम आपको मैंने बोला कि सीवी की तरफ काम करना है, दूसरा आपने जो कॉन्टैक्ट वगैरह की डिटेल आपने करना है, तीसरा जो आपने ये काम करना है ना कि भाई सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ तवज्जो देनी है। आपने डोर टू डोर नहीं जाना, डोर टू डोर जाएंगे तो आप गर्मी में वैसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली पीपल को जॉब नहीं मिल रही होती इसलिए क्योंकि वो डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप डोर टू डोर जाएंगे तो कोई आपकी सीवी लेगा नहीं, कोई आपसे सही मुँह बात नहीं करेगा। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस आएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने में ही डायरेक्ट रिक्रूटर के पास आपकी सीवी जाती है, ठीक है। हाँ, डोर टू डोर आप जाएं जब वॉक इन इंटरव्यूज़ कॉल हो रहे हो, ठीक है, जब वॉक इन इंटरव्यूज़ आप देख रहे हो रही जगह पे, अब वहाँ पे जाके पहुँच जाए 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पहुँच जाए, वो मसला नहीं है। लेकिन आप हर जगह पे डोर टू डोर जाएंगे ना तो आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मौसम अच्छा है तो जाओ, डोर टू डोर जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपकी जॉब को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बाकी 2 चीज़ें और भी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन 3 चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। अगर आपको यूएई में जॉब हासिल करनी है, दिमाग में ये रखें कि आपको जॉब रीज़नेबल कोई भी मिल जाए तो फ़ौरन पकड़ लें क्योंकि टाइम बहुत फास्ट गुजरता है, ठीक है। और आपकी अपनी फील्ड की जॉब जो है ना वो आपको बाद में मिल सकती है, लेकिन अभी जो टाइम निकल रहा है ना उसमें आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो निकल गई तो फिर बड़ी मुश्किल से हो जाता है, ठीक है ना। तो बंदा डिमोटिवेट बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की पटांग वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर कोई आपका कोई दोस्त जो ढूंढ रहा है तो उसको ये शेयर करें और किसी न किसी की हेल्प ज़रूर होगी। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए पैसों के बगैर तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट मीट टू द अनदर वीडियो।